फिर एक बड़ी सुंदर मंडली बनाई, नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। आज इस गोपी के घर में, कल उस गोपी के घर में, परसों उस गोपी के घर में। अच्छा, गोपियों के घर में जो जाते हैं तो गोपियों के घर में जाना क्यों? क्या यशोदा के घर में माखन की कमी है? नहीं है। देखो, गैया लगाते समय गोपी प्रार्थना करती है, हे नंदलाल आकर के इस दूध को आप ही आरोगना। अब दूध को जब चूल्हे पे रख के औटाती है तो भी यही प्रार्थना करती है, हे श्याम सुंदर ये आपकी वस्तु है, आप ग्रहण करें। पर वह गोपी जो है दही जमाती है, पर दही को बिलो के माखन निकालती है, पर माखन रखती है शीके के ऊपर और प्रार्थना करती है, हे गोविंद आकर के इसको ग्रहण करिए। अब इतने प्रेम से गोपियां बुलावें तो भगवान रह पाएंगे? भगवान फिर रह नहीं सकते। तो कन्हैया जो है उनके घर पहुंच जाते हैं और जाकर के वो माखन ग्रहण कर लेते हैं। अब जब माखन खाते हैं तो गोपियां छुप के देखती रहती हैं और बड़े प्रमोदित होती है, मुदित होती है, देखो हमारी वस्तु ठाकुर जी के काम आ रही है, हमारे माखन को कन्हैया ग्रहण कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्न होती हैं। जिन घरों में कन्हैया नहीं जाते वो परेशान रहती है कि हमारे घर क्यों नहीं आते। आपस में चर्चा करती हैं। एक गोपी कह रही है, सुनो सखी, कल मैंने अपने घर को सुंदर सजाया, बड़ा ताजा ताजा माखन निकाल के छीके पे रखा, गाय के गोबर से लेपन करके चौक बनाया, मैंने सोचा कन्हैया आवेंगे। रंगोली बनाई, दीप मालिकाएं सजाई और कन्हैया की प्रतीक्षा करती रही और सवेरे से सांझ हो गई, कन्हैया नहीं आए। प्रतीक्षा करते करते रात्रि आधी होने लगी और मुझे थोड़ा नींद का झोंका आ गया और उसी समय मेरी आंख लगी, उसी समय कन्हैया आ गए। अब मैं तो गहरी नींद में चली गई, कन्हैया आए, खूब माखन खाया, खूब मेरे घर में घूमे और उसके बाद जब कन्हैया चले गए तो मेरी आंख खुली और मैं बहुत पछताई कि देखो मैंने इतनी प्रतीक्षा की पर आने का समय हुआ तो मेरी आंख लग गई। दूसरी सखी बोली, अरे बहन तूने तो कन्हैया को सो के खोया है और मैंने जाग के खोया है। बोले जाग के कैसे खोया है? बोले मैं अपने घर में बड़ी अच्छी सो रही थी, सपने में कन्हैया आए और स्वप्न में आकर के मेरी माखन की मटकी उठाई और माखन प्रेम से आरोगने लगे, मैं देखती रही। फिर धीरे धीरे मैं चुपके से कन्हैया के पास गई। कन्हैया मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और मंद मंद मुस्कुराकर मेरी ओर बढ़े, मैं कन्हैया की ओर बढ़ी और जैसे ही मैं कन्हैया को आलिंगन करने वाली थी उसी समय श्याम सुंदर को मैं हृदय से लगाती, तब तक मेरी आंख खुल गई, मेरा सपना टूट गया। तो मैं बाल कृष्ण को अपने हृदय से लगा नहीं पाई। तो कह रही है कि सखी तुमने तो सोकर कन्हैया को खोया और मैंने जाग के खोया है, कदाचित थोड़ी देर आंख ना खुलती तो कम से कम स्वप्न में ही सही बाल कृष्ण को हृदय से लगा लेती। ये गोपियां कोई साधारण नारियां नहीं है, अनेक जन्मों में जिन्होंने लंबी साधनाएं की हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करके ऋषि मुनि महात्मा गोपी बन के आए हैं। क्यों? बोले वृंदावन में जाएंगे, कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लेंगे, ठाकुर को गोद में खिलाएंगे, उनके साथ लाड़ लड़ाएंगे, उनको नाच नचाएंगे। कोई गोपी कहती है लाला माखन पाना है तो नाच के दिखाओ, तो ठुमुक ठुमुक के कन्हैया नाचने लगते हैं। कोई गोपी कहती है कन्हैया माखन खाना है तो थोड़ा काम करवाओ, ये गोबर की हेल बहुत भारी उठवाओ। कन्हैया काम करवा रहे हैं, पानी की मटकी उठवा रहे हैं, गोबर की हेल उठवा रहे हैं। तो ठाकुर जी अपने प्रेमियों को आनंद देने के लिए प्रकट हुए हैं, राक्षसों को नहीं मारने के लिए आए, प्रेमियों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आए हैं। इसलिए ठाकुर जी प्रत्येक घर में जाते हैं, गोपियों को खूब आनंद प्रदान करते हैं, खूब अपनी लीला का सुख प्रदान कर रहे हैं। अब जिन गोपियों के घरों में नहीं जाते वो तो परेशान हो रही है, शिकायत का बहाना लेके यशोदा के घर आ जाती है, नंद भवन में आ जाती है और कहती है मैया तुम्हारे लाला ने हमारे घरों में उपद्रव मचा रखा है। क्या? बत्सान मुंचन क्वचत समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वददिपया कल्पितैस्ते योगै मरकान् भवजति सचेनादि भाण्डं विनक्ति
द्रव्यालावे सग्रह कोपितो यात युपक्रोश्यतो का। बोले हमारी गैया वन में से चर के आती हैं, पहले ही बछड़े छोड़ देते हैं तो गोदोहन के पहले ही बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। कोई गोपी कह रही है हमारे बच्चों को हम जैसे तैसे सुलाती हैं और यह जो है चिमटी तोड़ के उन्हें जगा देता है, तो हम घर का काम काज नहीं कर पाती हैं। कोई कह रही है हमारी दही की मटकी फोड़ जाता है। यशोदा रानी कान्हा ने धूम मचाई रे, कंकड़िया मारी मोरे मटकी फोड़े, कंकड़िया मारे मेरे मटकी फोड़ी, लोट लोट दही खाई यशोदा रानी कान्हा ने धूम मचाई, यशोदा रानी कान्हा ने धूम मचा, कान्हा ने बड़ी धूम मचा रखी है। और यह सब भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए, आनंद लौटाने के लिए प्रभु की लीला है। देखो भगवान के सभी अवतार बड़े दिव्य हैं, सभी अवतारों की अपनी महिमा है, लेकिन उन सारे अवतारों में दो अवतार तो बड़े विलक्षण हैं, और वो अवतार नहीं साक्षात अवतारी हैं श्री राम और श्री कृष्ण। उसमें भी राम रूप में ठाकुर जी जब प्रकट भये तो कुछ मर्यादाएं रखी, क्योंकि वो है मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन कृष्ण रूप में जब ठाकुर जी प्रकट हुए हैं वहां तो मर्यादा भी नहीं, वहां तो लीला पुरुषोत्तम है। इसलिए ठाकुर जी ने सबको खूब आनंद प्रदान किया है, खूब सब प्रकार से सुख, नाचा भी है, गाए भी है, बजाए। अच्छा, कृष्ण से बढ़िया नाचने वाला आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा? सारे पृथ्वी पे नाचने वालों के, समतल भूमि में नाचने वालों की बैलेंस बिगड़ जाते हैं। और कन्हैया कहाँ नाचते हैं? बोले नाग के फणों के ऊपर, और वो भी पानी का नाग जो बड़ा चिकना होता है, उस चिकने नाग के ऊपर नाच रहे हैं, लेकिन पैर नहीं फिसलते, उनका बैलेंस नहीं बिगड़ता। और गाने वाले कैसे हैं? हम लोग तो यहाँ गाते हैं तो माइक लगा है, पूरी व्यवस्था लगी है, संगीत वाले स्वर दे रहे हैं, ताल दे रहे हैं, उसमें भी कहते हैं भैया थोड़ा इसका ई को बढ़ाओ, थोड़ा अमुक करो, है तब थोड़ा बहुत गाते हैं। और वो बोले युद्ध के मैदान में गीता जैसा गीत गाया, इधर कौरवों की सेना खड़ी है, इधर पांडवों की सेना खड़ी है, युद्ध के शंख बज रहे हैं, और कन्हैया जो है गीता जैसा पावन गीत गा रहे हैं। गीता सुगीतम कर्तव्यम, गीता जैसा गीत गाने वाले, तो न उन जैसा नाचने वाला, न उन जैसा गाने वाला, और न उन जैसा बजाने वाला। जब उनकी बांसुरी बजती है तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं। भैया ऐसा राग, ऐसा स्वर हमने कभी सुना ही नहीं। अरे ऐसी मधुर बांसुरी बजती है कि सूखे लकड़ियों से रस बहने लगता है। अरे और तो और चूल्हे में लगी हुई लकड़ियां रस बहाने लगे सो तो ठीक, बोले उनमें नई नई कोपले आ जाती हैं, इतना रस है बांसुरी में। सिलाएं पत्थर पे गलने लगते हैं। घास खाती हुई गाय जब बांसुरी सुनती है तो वो घास खाना भूल जाती है, बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं। अरे और तो और यमुना जी बहना भूल जाती हैं, यमुना जी का जल थम जाता है। कल कल किल्लोल करती कमनीय कालिंदी का कलरव सर्वथा कुंठित हो जाता है। भगवान की बांसुरी अद्भुत है। हाय राम बजी जाओ श्याम की बांसुरिया, बांसुरिया 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 बांसुरिया, हाय राम बजी जावा श्याम की बांसुरिया, हाय राम बजी जब श्याम की बांसुरी। अद्भुत बांसुरी बजाते हैं। तो इन जैसा गाने वाला नहीं, इन जैसा बजाने वाला नहीं, इन जैसा नाचने वाला नहीं, इन जैसा कोई जो है राजनीतिक नहीं। इन जैसी राजनीति कोई जानता होगा?
इनके जैसा प्रेम लुटाने वाला कोई नहीं, इनके जैसा व्याख्याता कोई नहीं, इनके जैसा प्रेम निभाने वाला कोई नहीं। कन्हैया तो बस कन्हैया है, उनकी हर लीला अद्वितीय है, विलक्षण है, बस आनंद लेना है। परीक्षित पूछ रहे हैं, गुरुदेव आखिर यशोदा और नंद बाबा ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया जो उनको बालकृष्ण की लीलाओं का इतना आनंद मिल रहा है, जो वसुदेव देवकी को नहीं मिला? वो रस, वो सुख नंद यशोदा को मिल रहा है। तो बोले ये जो नंद जी हैं, ये पिछले जन्म में द्रोण नाम के बसु थे, और इनकी पत्नी जो धरा नाम की देवी, इन्होंने खूब सत्कर्म किए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगो। तो बोले हमें भगवान के दर्शन हो, श्री बालकृष्ण की लीलाओं का दर्शन हो। वरदान दिया कि तुम्हारे आंगन में कृष्ण लीला करेंगे। संतों में एक कथा प्रसिद्ध है कि धरा नाम की जो देवी है, ये अत्यंत संत सेवी, अतिथियों की सेवा करने वाली, साधु सेवा करने वाली। एक बार इनके घर में संत पधारे। अब सेवा के लिए घर में कोई वस्तु नहीं थी, राशन सामग्री नहीं थी, क्या किया जाए? तो उस समय द्रोण जी वहां नहीं थे, और यह सेवा के लिए, साधु सेवा के लिए अन्न लेने के लिए सेठ के यहां गई, और उस सेठ से कहा कि कुछ राशन पानी चाहिए, घर में साधु पधारे हैं, उनकी सेवा करनी है। वो इनकी सुंदरता को देखकर उसका मन विचलित हो गया। उसने कहा राशन सामग्री तो मिल जाएगी, मगर तुम बड़ी सुंदर हो। उसकी भावना ये समझ गई, तुम क्या चाहते हो? बोले तुम अपने स्तन मुझे दे दो। इन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे राशन दो, मैं संत सेवा करके लौट कर आऊंगी। राशन लेकर के आई, साधु सेवा की, और जाकर के और पैनी छुरी ले गई और ले जाकर अपने दोनों स्तन काट करके दे दिए कि लो, ये तुम्हें चाहिए थे ना, ये लो। काट कर दिए, रक्त रंजित हो गई। वो भी परेशान हो गया कि ये इसने क्या किया। वहां भगवान प्रकट हुए, कहा देवी तुमने संत सेवा, साधु सेवा के लिए अपने तन का भी त्याग कर दिया है, इसलिए आगे चल के मैं तुम्हारे पयोधरों को दूध पीऊंगा और मैं तुम्हें खूब हृदय से लगकर आनंद प्रदान करूंगा। तो भगवान उनके पुत्र रूप में आए और खूब उनके वात्सल्य सुख प्रदान किया है। एक ऐसी भी पुराणांतर में कथा है कि ये जो नंद बाबा है, ये पिछले जन्म में वीरसेन जी थे, दशरथ जी के चाचा जी। और जो रत्नमाला है, माने जो यशोदा है, ये पिछले जन्म में रत्नमाला नाम की उनकी पत्नी। दोनों ने खूब जो है भगवत प्रेम किया। और जब रामलला प्रकट हुए तो दर्शन करने आए। रामलला का दर्शन करके इतना आनंद हुआ कि घर लौटने का मन ही नहीं हुआ, तो दोनों घर नहीं गए, सीधे बद्रीनारायण में तपस्या करने चले गए। वरदान मांगा आपका बाल रूप का दर्शन मिले, आपकी लीला का सुख मिले। तो वही वीरसेन और रत्नमाला नंद यशोदा बने, और वहां जाकर के उनको श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सुख मिला। आगे उखल बंधन की लीला है। यशोदा मैया ने एक दिन अपने हाथों स्वयं दधि मंथन किया। लाला माखन के लिए मचल गए, तो मैया उनको अपना दूध पिलाने लगी। और दूध पीते पीते कन्हैया ने कहा, मैया तुझे दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है? उधर देखा तो चूल्हे पे रखा दूध बहा जा रहा था। मैया दूध बचाने क्या गई, लाला को थोड़ा रोष आया, मटकी फोड़ दी, दूध दही बखर गया। और जिसके भय से काल भी भयभीत होता है, जाके डरे अति काल डराई, जो असुर चराचर खाई, वही परमात्मा आज यशोदा के भय से भयभीत होकर के, यशोदा के हाथ में जो है छड़ी है, उस लाठी को देखकर लाला भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा भाग रही है। ये प्रेम है। भागते भागते यशोदा परेशान हो गई, लाला पकड़ में आ जा। कन्हैया ने बंधन स्वीकार किया, मैया ने उखल से बांध दिया। भगवान का नाम दामोदर पड़ गया। बोले दामोदर भगवान की। उखल से लाला को बांध दिया। और कन्हैया ने उखल से बंधे होने के बावजूद भी नंद के आंगन में वृक्ष बने हुए कुबेर के दो पुत्र, जो श्राप से वृक्ष बन गए थे, उनको वहां से मुक्त किया। और भगवान का मानो इस लीला से एक संकेत है कि भैया मैं आया हूं तुम सबके बंधन छोड़ने। मैं भले ही प्रेम के बंधन में बंध जाऊं, पर तुम्हें संसार बंधन से मुक्त करने के लिए आया हूं। तुम्हें मैं संसार के बंधन से छुड़ा दूंगा। जो परम ब्रह्म है वह प्रेम का बंधन स्वीकार कर लेता है। और यहां आकर के
संसार बंधन में, कर्म बंधन में पड़े हुए हम जीवों को कर्म बंधन से मुक्त कर देता है। स्वयं बंधन स्वीकार किया और हमें बंधन मुक्त कर देते हैं। आगे ठाकुर जी जो है नंद बाबा आदि सब लेकर के गोकुल से वृंदावन पधारे। बोले गोकुल में बड़े संकट आते हैं, हम लोग वृंदावन चले। वृंदावन आए, यहाँ आकर के बछड़े चराने की लीला प्रारंभ की। बछड़े चराते चराते कन्हैया ने पहले बछड़े के रूप में आए हुए एक असुर वत्सासुर का उद्धार किया। बगुले के रूप में बकासुर आया, उसका उद्धार किया। फिर अघासुर एक अजगर के रूप में आया। कथा आपने सुनी है, बहुत बड़ा अजगर बन के एक राक्षस आया जिसका नाम था अघासुर। अघ माने होता है पाप, उसका प्रभु ने उद्धार किया। ठाकुर जी की मधुर लीलाओं को देख के ब्रह्मा जी को लगा कि ये क्या भगवान है? कोई ऐसा भगवान होता है? ग्वालों के साथ खेल रहा है, उनका झूठा खा रहा है, अपना झूठा उनको खिला रहा है। तो ब्रह्मा जी ने इनके बछड़ों का हरण कर लिया। बछड़ों को ढूंढने गए तो ग्वालों का हरण कर लिया। श्री कृष्ण सोचने लगे ना बछड़े हैं ना ग्वाले हैं, कहां गए? आंख बंद करके देखा, ओहो ये तो सब ब्रह्मा जी की कृपा है। कोई बात नहीं, हम नए बछड़े बना ले। उतने ही बछड़े उतने ही ग्वाले ठाकुर जी ने अपने संकल्प से प्रकट कर लिए। अब ब्रह्मा जी तो चक्कर में पड़ गए, भाई ये ग्वाल बछड़े तो मेरे पास थे, यहां कहां से आ गए? समझ गए, मैं तो पंचभूतों से सृष्टि का सृजन करता हूं, ये तो संकल्प मात्र से बना सकते हैं, ये परमात्मा है, ये ईश्वर है। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, हे प्रभु मुझे आप क्षमा कर दीजिए। बोले जिस प्रकार गर्भ में पड़ा हुआ बालक यदि मां की कोख में पैर चलाता है और मां के पेट में उसके चरणों का प्रहार होता है तो क्या मां नाराज होती है? नहीं होती। उसी प्रकार हम तो सब आपके गर्भ में पड़े हुए हैं, आप हमारे ऊपर कृपा करिए, हमें क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उच्छे पड़म गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरदोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदा पुनंता। हे अनंत, हे भगवान, आप मुझे क्षमा कर दिए। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी, क्षमा मांगी और फिर कहने लगे धन्य है ये ब्रजवासी जिन्हें आपका ऐसा प्रेम प्राप्त हो रहा है। अरे ब्रह्मा जी, शिव जी आपका निरंतर ध्यान करते हैं पर आप उनके ध्यान में नहीं आते, और यह ग्वाल वालों के साथ आप गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। ग्वाल वालों से खेल में हार जाते हैं तो मधुमंगल कहता है लाला जो जीतेगा वो पीठ पे सवार होगा और हारने वाला उसको लेके पीठ पे ढोएगा। तो तुम हार गए हो तो मुझे पीठ पे उठाओ। तो कन्हैया मधुमंगल को अपने सखाओं को पीठ पे लेके ढोते हैं। कैसे? ये बाबूजी बिल्कुल वैसी लीला है जैसे कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो अपने घर में आ गया तो घर में थोड़ी ऑफिसर है, ऑफिसर तो वो अपने ऑफिस में है, घर में तो अपना घर का सदस्य। अब उसका छोटा सा पोता, बेटे का बेटा, वो कहे दादाजी मेरे साथ खेलो, तो वो इतने बड़े ऑफिसर जिनसे मिलने के लिए तमाम लोग लाइन लगाए खड़े रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, एक बार साहब से बात हो जाए, एक बार साहब से मिलना हो जाए। वही साहब अपने पोते के साथ खेल रहे हैं। पोता ने कहा दादाजी आप घोड़ा बन जाइए, तो दादाजी घोड़ा बन गए, पोता पीठ पे सवार हो गया और पीठ पे सवार करके वो दादाजी घुमा रहे। अब कोई कहे इतना बड़ा अधिकारी, वो दादाजी कहेंगे भैया अधिकारी मैं हूं वहां के लिए, यहाँ तो मैं जो है अपना घर है, अपने बाल गोपाल हैं, पोते हैं, नाती हैं, इनके साथ थोड़ी कोई ऑफिसर हूं, यहाँ तो मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूं। इसी तरह भगवान जो ईश्वर है, परमात्मा है, वो कहाँ है? बोले बैकुंठ में। और वृंदावन बोले तो मेरा घर है, यहां तो मैं ऐसे ही लीला करता हूं, यहां मुझे कोई बात की चिंता नहीं है, ये तो मेरा घर है। एक बार तीर्थराज प्रयाग ने शिकायत की थी ना भगवान से, प्रभु सारे तीर्थ मेरे पास आते हैं क्योंकि आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया है, तीर्थराज वृंदावन कभी नहीं आता। भगवान बोले मैंने तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा थोड़ी बनाया है, वृंदावन तो मेरा अपना घर है। इसलिए भैया ब्रजवासी भगवान को भगवान नहीं मानते। आप यहाँ के गोसाइयों से मिलिए, यहाँ के ब्रजवासियों से मिलते, वो कहते हैं भगवान ने दुनिया के लिए कन्हैया भगवान होगा, लेकिन हमारे लिए तो हमारा सखा है, हमारा मित्र है, हमारा कन्हैया हमारा अपना है।
सारी दुनिया कन्हैया से मांगती होगी, लेकिन ब्रजवासी तो कन्हैया को देते हैं। क्या देते हैं? बोले दाल भात खिलाते हैं, माखन खिलाते हैं, मिश्री खिलाते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। ये वही पावन वृंदावन है जहां भगवान की अनंत अनंत लीलाएं हुई। इसीलिए तो सबसे कहते हैं भैया, जो बन बसे, जो बन रुचे बसो वृंदावन। यदि बसने की इच्छा हो और वन में रहना है तो कहां रहे? बोले जो बन रुचे बसो वृंदावन। यमुना जी के तीर है, यमुना के तीर इस ब्रज का वास मिले। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु हमें ब्रज को वास मिले। कि हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हम कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी, ओ कब होंगे ब्रजवासी, कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। जय हो बोल वृंदावन धाम के। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठाकुर नंद किशोर हमारे, ओ ठाकुरायन राधासी, ओ ठाकुरायन राधासी, राधासी। हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ओ हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। बंशी बटी की शीतल छैया, बंशीवट की शीतल छैया, शोभा नदी यमुनासी, ओ सुगम नदी यमुनासी, या की वैभव करत लालसा, या की वैभव करत लालसा, करमीडत कमलासी, ओ गर्मीडत कमलासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी, हरि हम कब होंगे, ब्रजवासी। कब होंगे ब्रजवासी, ओ
से प्रार्थना करो, राधा जी से प्रार्थना करो, प्रभु हमें कब बनाएंगे ब्रजवासी। हमारी बहन जी विराजमान है, भोपाल से पधारी हुई हैं, श्रीमती आशा रानी शुक्ला जी। आप तो नित्य प्रति ठाकुर जी से यही कहती हैं हम कब बनेंगे ब्रजवासी, और अब आप विश्वास रखिए बड़ी जल्दी बनेंगे ब्रजवासी, क्योंकि आपने वानप्रस्थ आश्रम में अपना एक कक्ष बहुत पहले ही बुक कर रखा है, और अब आपका वानप्रस्थ धाम का कक्ष भी लगभग तैयार है। तो चूंकि आपका तो ग्राउंड फ्लोर में ही मिलना है, तो अब ऊपर के कक्ष और जैसे ही तैयार होंगे तो फिर आपका कक्ष तो बन के तैयार है, जल्दी ही आपको कक्ष मिलेगा। इसी प्रकार जो लोग भी वानप्रस्थ धाम में कमरे ले रहे हैं उनको बड़ी जल्दी ही कमरे मिलेंगे। और भैया बांके बिहारी जिन पर कृपा कर रहे हैं, राधा रानी जिनको बुला रही हैं, वही ब्रजवास करेंगे भैया। वृंदावन वास तो उन्हीं को मिलेगा जिन पर राधा रानी की कृपा होगी। सोचते तो बहुत लोग हैं हम भी वानप्रस्थ में कमरा ले लें, लेकिन ले वही पाते हैं जिनको श्री जी कृपा करके बुलाती हैं। और देखो अनेक आश्रमों में कमरे बन रहे हैं, अनेक जगह ये सब व्यवस्था है, लेकिन ऐसी व्यवस्था शायद ही आपको कहीं मिले कि आपके द्वारा जो कमरा बनवाया जाए वो कमरा आजीवन आपके अपने पास रहे। प्राय आश्रमों में व्यवस्था होती है आप कमरा बनवा दीजिए, साल भर में आपको 10 दिन 15 दिन रहने की फैसिलिटी होगी, उसके अलावा चाबी आश्रम में जमा रहेगी, कमरा आपकी तरफ से दान हो गया। वो भी बहुत अच्छा है, आप दान करिए, भगवान ने सामर्थ्य दिया, बनवा के दीजिए, तभी तो आश्रम संस्थाएं सब चलेंगी। लेकिन वानप्रस्थ का उद्देश्य वैसा भी नहीं है। वानप्रस्थ का उद्देश्य तो ये है कि भैया आप लोगों को सुंदर ब्रजवास मिले, आपके लिए कमरा बना दिया, उसमें सारी सुविधाएं जुटा दी, अब आप वहां रहेंगे तो वहां रहते हुए आपको भोजन, आपकी देखभाल, वो भी सब व्यवस्था हो। और आपने जो कमरा अपनी लागत से बनवाया है वो कमरा आपके आजीवन आपके पास रहे। अब कल ही एक सज्जन आए बहन जी और बोले कि वो रजिस्ट्री करवा दो हमारी, हम तो रजिस्ट्री वाला चाहते। तो परिकर ने हमें बताया, तो हमने हंसी आई कि हम कई बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि भैया हम कोई बिल्डर थोड़े ही हैं, ना हम कोई बिल्डर हैं, ना कॉलोनाइजर हैं, ना कोई बिजनेसमैन हैं कि बना बना के आपको फ्लैट बना के कमरे बना के और रजिस्ट्रियाँ कर दें। ये कोई बिल्डर का काम नहीं है, और ना हम बिल्डर हैं। आपको फ्लैट लेना है खूब लीजिए, भगवान की कृपा से तमाम बिल्डर बना रहे हैं, खूब आनंद से लीजिए, भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, क्या परेशानी है। लेकिन वानप्रस्थ जो है एक आश्रम है, आश्रम में कोई संपत्ति बेची नहीं जा रही है। ये तो आपके लिए एक सुविधा है कि हमारे बुजुर्ग जो घर में किसी कारण से परेशान हैं अथवा किसी कारण से ब्रजवास करना चाहते हैं, कई लोग तो वो हैं जो घर में परेशान है वो ब्रजवास करना चाहते हैं, कई लोग घर में सब कुछ अच्छा है लेकिन मन में भाव है कि वृंदावन वास करना है। जैसे हमारी बहन जी बैठी, घर में कोई कमी नहीं है, बच्चे अच्छे हैं, सेवा भावी हैं, हमारे शुक्ला जी बहुत ध्यान रखते हैं, सारी सुविधा है, लेकिन मन में भाव है कि हमें वृंदावन वास करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में सारी अनुकूलता है, खूब बड़ा घर है, खूब सुविधा है, साधन है, सब कुछ है, भाव है कि हमें ब्रजवास करना है। तो आप ब्रजवास करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा वातावरण जहां पूरा भक्ति का वातावरण हो, सत्संग हो, संकीर्तन हो, ध्यान हो, योग हो, भजन हो, तो ऐसा वातावरण आपको वानप्रस्थ उपलब्ध करा रहा है। ये कोई बिल्डर का काम नहीं है, हम कोई बिल्डर नहीं है कि बना के रजिस्ट्री कर दें। और एक बात तो हंसी लगती है कि भैया इतनी प्रॉपर्टी जीवन में बनाई और बच्चों के लिए कर दी, और वही बच्चे बुढ़ापे में आंख दिखा रहे हैं और उन्हीं से परेशान होकर वृंदावन भाग रहे हैं और वृंदावन में एक कमरा ले रहे हैं और वो भी बच्चों के नाम करना चाह रहे हैं। है कि नहीं विचित्र बात। अरे भैया वृंदावन का कक्ष तो वृंदावन में ठाकुर जी की सेवा में रहने दो जब तक आपका जीवन याप रहा हो। दूसरी बात यह है कि यदि हम बना बना के इस तरह रजिस्ट्रियां करने लग जाएं तो वो आश्रम कहां रहा, फिर आश्रम की व्यवस्था नहीं रहेगी। फिर तो हमने खरीदा है, हमारी रजिस्ट्री हमारे नाम है, हम जैसे मर्जी रहेंगे, जैसे मर्जी करेंगे। तो आश्रम की जो मर्यादाएं हैं, आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उसकी गरिमा है वो समाप्त हो जाएगी। वो तो फिर बिल्डर वाली एक वो बन गया, आपका अपार्टमेंट बन गया, उसमें लोग अपने ढंग से रहेंगे। आश्रम की अपनी एक मर्यादा, अपनी एक गरिमा, अपने कुछ नियम, उस तरह से आश्रम चले तो आनंद आपको आएगा। आपको लगेगा कि हम किसी आश्रम में रह के भजन कर रहे हैं, किसी वानप्रस्थ में रह के साधना कर रहे हैं। तो साधना का वातावरण होना चाहिए। और कई बार हम कहते हैं कि आप बिल्डर से 50 लाख का भी फ्लैट खरीद लीजिए तो आप बीमार होंगे तो वो पूछने नहीं आएगा कि क्या हालत है, इलाज कराने नहीं जाएगा, भोजन देने नहीं आएगा, उसका संबंध वहीं तक था।
लेकिन आश्रम में आप रह रहे हैं, आपने 2-3 लाख 5 लाख जो भी कुछ जमा किया है वो तो आपके कमरे की लागत थी, और लागत का मूल्य भी आपसे नहीं लिया जा रहा है। आप कभी निकाल के कैलकुलेशन करिए तो क्या आज के समय में इस महंगाई में 12 बाई 16 का कमरा जो बनाया जा रहा है, उतनी जगह, फिर पीछे कॉरिडोर है, आगे सामने कॉरिडोर है, पीछे उसमें बालकनी है, वो जगह जुड़ी नहीं है, तो कॉरिडोर है, बालकनी है, फिर जो है और बाकी का स्पेस है वो भी तो आप लोगों के ही उपयोग के लिए है। मंदिर है, सत्संग हॉल है, और तमाम भोजन की जगह है, भोजन की व्यवस्था है, तो ये सारी जगह भी तो उन्हीं लोगों के लिए है जो वहां रह रहे हैं। तो आपसे जो लिया जा रहा है वो कमरे की कीमत का आधा पैसा भी नहीं लिया जा रहा, और सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप लोगों के द्वारा जो अंशदान मिलता है उससे वो खड़ा हो जाए, और हमारे बुजुर्ग जो ब्रजवास करना चाहते हैं, जो भजन साधन करना चाहते हैं, उनको बढ़िया आश्रय मिल जाए, वो यहाँ रहें, अपना भजन करें, अपना बचा हुआ जीवन बड़े प्रेम और आनंद से यहाँ व्यतीत करें। उनको सब प्रकार की सुविधा हो, बीमार हो तो उनके इलाज की सुविधा हो, यदि कोई तकलीफ हो जाए तो उनकी देखभाल हो। अब वो बुढ़ापा है, भोजन नहीं बना सकते तो बना बनाया भोजन उनको उपलब्ध हो, इसलिए कैंटीन की भी व्यवस्था आप लोगों को पता है रखी जा रही है कि यदि कोई चाहे कि हम महाराज जी के भंडारे में नहीं पाएंगे, हम क्यों किसी का दान का या महाराज जी का या भोजन भंडारे का करें, तो उनके लिए कैंटीन की सुविधा है, वो कैंटीन में लागत मूल्य में भोजन उनको उपलब्ध होगा, वहाँ कर सकेंगे। तो सब प्रकार से उनको सुविधा मिले, वो ब्रजवास कर सकें। और आप देख ही रहे हैं कि गौशाला का निर्माण भी चल रहा है, फेज 2 में गौशाला जो बनाई जा रही है उसमें शेड बन के तैयार हो गया है, और उस शेड में कुछ छोटा मोटा काम जो बचा है वो आज कुछ सामान देखने गए और भी मटेरियल पहुंचा करके उस शेड का जो कुछ अधूरा काम है उसको यथाशीघ्र पूर्ण किया जाएगा। और पंकज जी, मन में इच्छा है कि जैसे गौशाला बन के तैयार हो तो वहाँ गौशाला के उद्घाटन में एक बड़ा सुंदर गौ महोत्सव मनाया जाए। जब गौ महोत्सव मने, बड़े बड़े महापुरुष वहां पहुंचे और गौ माता की पूजा हो, उसके साथ गौ हॉस्पिटल और गौशाला का शुभारंभ उद्घाटन हो। जैसे कि बानप्रस्थ धाम फेस बन के उद्घाटन में पूज्य गुरुदेव ने कथा की, अनेक संत महापुरुषों ने आकर के आशीर्वाद दिया, इसी प्रकार जो गौशाला का शेड बना है, गौशाला बन के तैयार हो रही है, छोटे मोटे काम गौशाला के बचे हैं, वो आप सबका सहयोग मिलता ही है, और इसी तरह जल्दी जल्दी सहयोग मिलेगा तो वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। गो हॉस्पिटल के लिए कुछ उपकरण आने हैं, एम्बुलेंस खरीदना है। देखो, बीमार गाय, घायल गाय जहाँ तहाँ पड़ी रहती है, उनको उठा के ले जाना। हमारी इच्छा है कि जो दुर्घटनाग्रस्त गाय होती हैं, गाय बेचारी मच्छर से बचने के लिए, कीचड़ से बचने के लिए बरसात के समय में सड़क पे बैठ जाती है, या इधर उधर कहीं जगह नहीं मिलती, लोग डंडा मारते हैं, सड़क पे जाके बैठ जाती है, तेज रफ्तार में चलते हुए वाहन टक्कर मार जाते हैं, घायल हो जाती है, उसका पैर टूट गया, उसके चोट लग गई, कमर टूट गई, कई बार हड्डियां टूट जाती हैं गाय की, बेचारी उठ के खड़ी भी नहीं हो पाती है, उसको देखने करने वाला कोई नहीं है। नगर निगम यदि उठा के भी ले जाए तो वहां ले जाकर पटक देगा, बेचारी फिर तड़पेगी, और फिर उसका मरना तय है तड़प तड़प करके। गौशालाएं हैं, गो हॉस्पिटल भी बने हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं चल रहे हैं, कई जगह गो हॉस्पिटल चल रहे हैं, लेकिन और अधिक आवश्यकता है, और बड़ी मात्रा में गौ सेवा की आवश्यकता है। तो गो हॉस्पिटल वहाँ बनाया जा रहा है, जहाँ एम्बुलेंस हो, गायों को उठा के वहाँ ले जाया जाए, गायों का उपचार हो, गायों की देखभाल हो, बीमारू और घायल गाय भी रहें और कुछ दुधारू गाय भी रहें। तो जो दुधारू गाय रहेंगी उनके द्वारा जो दूध आदि उत्पादन होगा, उससे उन बीमारू गायों की व्यवस्था सेवा संचालित होगी। तो जो गोदान आदि करना चाहते हैं, अब तो गौशाला बन गई, बहुत लोग गोदान के लिए कहते थे कि भाई गोदान करना है, गोदान करना है, महाराज जी गौशाला तो अभी तक बन के तैयार नहीं थी, तो अब गौशाला बन गई है, तो आप गोदान भी कर सकते हैं। तो वहाँ आपकी गाय आप ला करके देंगे तो आपके सामने वहाँ रहेगी, आप आके कभी भी दर्शन कर सकते हैं। और जो लोग गो हॉस्पिटल से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकेंगे, जिन्होंने अपने सहयोग प्रदान किया है उनके नामों की घोषणा तत्पश्चात भागवत के आगे क्रम में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।